ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर हम ना अक्सर बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, बट कई बार हमारे सामने एक ऐसी घटना आती है, एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो असल में बहुत एकदम डरा देने वाला होता है। जैसे कि सर अभी हाल ही में हमें पता चला कि जो दिल्ली के नियर बाय जो गांव है वहाँ पे जो आग लगी हुई है, वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा सुर्खियों में है, इतना ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है। सर तो वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ा हाँ, हमारी कल ऑडियंस को दिल्ली में बताइए। बहुत भयानक दुर्घटना हुई है और एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है। और ये अग्निकांड और दुर्घटना तो कहना वो एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक बिल्कुल सरासर हत्या है। 21 लोगों की जो है जान चली गई है और अभी बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्पिटल में हैं और आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे हैं। तो इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। और ये सीधी सीधी जो है सरकार की और प्रशासन की जो नाकामी है, या जो उनकी मतलब कि तैयारी में जो कमी थी, वो साफ दर्शाता है। उसने एक तरह से इन लोगों की जान ली है। तो ये जो हादसा हुआ है, ये जो दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में मालवीय नगर और साकेत इलाका है पड़ता है, वो एडजेसेंट था, उस इलाके में हुआ है। एक हौजरानी गांव है। उस हौजरानी गांव में एक फ्लरिश स्टे नाम से एक होटल चल रहा था, और उसमें जो है आग लगी। और उस होटल में जो है वो उसके बेसमेंट में उन्होंने अपना किचन में रखी थी, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है खाने पीने का इंतजाम कर रखा था, और ऊपर जो है रूम में रखे थे। और इस जो दिल्ली सरकार की बीएनबी जो ब्रेड और सॉरी बेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्कीम है बीएनबी, उसके तहत ये रजिस्टर्ड था। और इसको 6 कमरे की वो थी परमिशन, और ये 25 कमरे चल रहे थे। तो मतलब कि इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी, होटल के मालिकों की तरफ से भी खूब लापरवाही बरती गई थी। तो ये हादसा सवेरे 8 से 8 बजे किचन से चालू हुआ, और उस होटल का जो है मामला चारों तरफ से सील था। एक ही एग्जिट था, एक ही निकलने का रास्ता था, और उसके ऊपर की खिड़कियाँ विड़कियाँ सब सील, सब बंद थी। शीशे वीशे लग के सब कवर था, मतलब कहीं से भी हवा निकलने की, आदमी निकलने की कोई जगह नहीं थी। तो ये हादसा होना था। और उसमें जो गेट था, जो मेन गेट जहाँ निकलने उसका था, उस पर डिजिटल लॉक था। और वो लॉक रात को 11 बजे बंद करते हैं, तो लॉक फंस गया, लॉक खुल नहीं पाया। तो लोगों में अंदर आग से भी और दम घुटने से भी, धुएं से भी ये हादसा भयानक होता चला गया। लोगों ने वो तो शुक्र करो कि आसपास के लोगों ने एकदम से एक्टिव हो गए, उन्होंने शीशे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ी, और सामने गद्दे की दुकान थी, नीचे गद्दे बिछाए। तो लोगों ने ऊपर से कूद कूद के अपनी जान बचाई। कुछ हो के कूदने में भी चोट आ गई, और इस तरह से 58 लोगों को वहाँ निकाला। और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया 8 से 8 बजे। फायर ब्रिगेड कोई 1 या 1.5 घंटे बाद आई, और वहाँ आसपास के लोगों ने कहा। और कहते हैं कि जो फायर ब्रिगेड पहले आई तो खाली आ गई, पहले फायर ब्रिगेड तो पानी, बिना पानी के आ गई थी। और उसके बाद वहाँ जो लोकल लोगों के प्रदर्शन की, सिर्फ एक हेड कांस्टेबल जो बीट अफसर था, उसके अलावा कोई सरकार घंटे तक कोई सरकारी वो सहायता नहीं पहुंची। आसपास के लोगों ने, अगर ये आसपास के लोग तत्परता नहीं करते, ये गद्दे वाले नहीं करते, वहाँ के जो नौजवान हैं और जो अगर आसपास के हैं वो हिम्मत नहीं दिखाते, तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था। तो ये और मतलब कि हादसे ये नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले विवेक वारे में इतना ही बड़ा हत्या का वो अग्निकांड हुआ था। फिर एक पालम गांव में लेकिन पिछले 6 महीने में दिल्ली में 50 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। पर हमारी सरकार, हमारे यहाँ बात क्या है कि वो कुछ दिन बाद चलती है, और कुछ दिन जब जिस दिन तब तक खबर ताज़ा रहती है, जब तक दूसरी दुर्घटना नहीं होती, बस सरकारें बयान दे देती हैं। सरकारें मुआवजा घोषित कर दिया, 2 लाख मरने डेथ वाले को, 50,000 अपना घायल को। प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने अपना संतावना दे के सोशल मीडिया पे अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए भी नहीं पहुंची। और इसी हादसे में नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए किसी भी कई तरह के भयानक हादसे हो चुके हैं, वो 2 दिन 3 दिन बाद पहुंचती है। यानी वो उसकी कोई स्ट्रेटेजी है, या उनको फुर्सत नहीं है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो ये, और उनका एक मंत्री तो कह रहा है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अगर 21 आदमियों की मौत को भी ये छोटी मोटी घटनाएं कहते हैं, तो फिर बड़ी घटना किसको कहेंगे पता नहीं। तो ये मतलब कि काम लिखा है, तो मतलब कि ये वाकई। और उसमें तो एक गुड़गांव का परिवार है,
उसके 8 लोग, एक उसके उनका एक बुजुर्ग से मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको देखने हुए थे, एक ही परिवार के 8 लोग की डेथ हो गई। और इसमें 11-12 लोग विदेशी की डेथ हुई है। और जो विदेशी लोग हैं वो जो है अपना अफ्रीकन कंट्री से हैं कुछ तो, और बांग्लादेश से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, तो और कुछ घायल विदेशी भी हैं, पुलिसकर्मी भी 10 घायल हैं। तो अभी देखो कि संख्या और कईयों की बहुत सीरियस हालत है। तो अब ये संख्या कहाँ, और भगवान करे सबको जल्दी रिकवरी दे, जल्दी जितना सब कुछ हो। तो पर कुल मिला के सारी लापरवाही सरकार की नाकामी और प्रशासन की नाकामी भी है, और लोगों का तो है ही। जब ये रिश्वत लेके बनाते हैं चीज़ें, तो फिर लोगों को अपना उनकी भी लापरवाही है। तो ये सब इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल सर, हमें ये समझ में आया कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। ऑब्वियसली जब आपको 6 रूम की परमिशन है और आप 25 कमरे बना करके उसे ऑपरेट करोगे, तो वो ऐसे हादसे तो सर जायज़ हैं। फिर जैसे सर आपने हमें बताया कि ये इंसिडेंट कंडक्ट हुआ और ये चीज़ें रहीं, इसके पीछे के सर मेन कारण क्या थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, कारण तो सबको पता है, मेरे को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार जो चला रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, जो शहर चला रहे हैं, प्रशासन, सब लीडर हैं, अफसर है, सबको पता है। पर अगर नीयत ठीक हो तो सब चीज़ें बात है। बात कारण एक तो दिल्ली में ये हादसा हो गया, तो ये बात सामने नजर आती है। जहाँ हादसा होता है, जब किस्सा उसका इलाके का, फिर सारी सरकार जाग जाती है, फिर कहीं हम सर्वेक्षण करेंगे, सारा ऑडिट करेंगे, सब करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद फिर वहीं कहीं ये बात है। पूरी दिल्ली 70% दिल्ली अवैध है। और सारे दिल्ली के जो स्पेशली जो शहरीकृत गांव हैं, दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी है, सब में यही हाल है। ये इलाका मेरा खूब देखा हुआ है, मेरा सारी ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी है। दिल्ली के सारे गाँव में किसी में भी हादसा हो जाए, कहीं अंदर घुसने न लगे, अंदर गाड़ी और दमकल तो छोड़ो, स्कूटर साइकिल चलने की जगह नहीं है। दिल्ली की देहातों की हालत है, और ऐसे अनऑथराइज है। और 5-5, 6-6 मंजिल पूरी दिल्ली ऐसी बनी हुई है जो गाँव में, उसमें तो वो तो जहाँ भी कुछ भी कांड होगा तो इतना ही बड़ा कांड होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, दिल्ली में जो है मल्टी अथॉरिटी सिस्टम है। यहाँ फायर ब्रिगेड अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, डीडीए अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अलग है। तो यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। और यहाँ पहले तो चलो एक दूसरे पे डाल देते थे दूसरी पार्टी की, अब यहाँ जो है 4 इंजन की सरकार है। बीजेपी की तो केंद्र में सरकार है, बीजेपी का ही एलजी है, बीजेपी की मुख्यमंत्री है, और चौथी कॉर्पोरेशन में भी मेयर उसमें बीजेपी का है। तो अब ये किसको कहेंगे? अरे टूरिज्म डिपार्टमेंट में जिसमें रजिस्टर्ड हुआ, तो उसकी भी जिम्मेवारी है। जो बीएनबी स्कीम में रजिस्टर्ड किया, उसमें कुल 629 एस्टेब्लिशमेंट जो है रजिस्टर्ड है, तो कम से कम उनका तो इंस्पेक्शन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही इस टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि उसको और छूट दी कि आप अपना सेल्फ रियलाइज कर लो, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। पहले कंडीशन थी आपका रहना जरूरी है, और रहने की भी कंडीशन आ दी, रूम की परमिशन बढ़ा दी, बहुत रिलैक्स कर दिया था। और जब कल हादसा हुआ है तो वो स्कीम वापस ले ली। तो और उसमें 6 कमरे की परमिशन है, तो वो ऑनलाइन सब मौजूद है कि ऑनलाइन वो 25 कमरों की बुकिंग ले रहा है, और उसने अपनी ऑनलाइन बुकिंग अपने वेबसाइट डाली हुई है, तो वो तो कोई भी चेक कर सकता था, पर मतलब ही नहीं। सबसे बड़ा मामला करप्शन का है। जब पूरी अनऑथराइज कॉलोनी बनती है, अवैध फ्लैट बनते हैं, तो सब वो कॉरपोरेशन पुलिस की नॉलेज में होता है। तो हर महीने सब जगह जब कंस्ट्रक्शन होती है, तो फ्लो लेंटर वाइज मंथली वो जो पैसे जाते हैं, फिर बाद में जो है मंथली सब्जियों की बनती है पुलिस की, कॉरपोरेशन की। तो सारा प्रशासन, और वो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, लेके सिपाही से लेके कमिश्नर मंत्री तक जाता है। तो करप्शन है, सबको पता होता है ये सब बन रहा है। अब बाद में कहते हैं कैसे बना, भाई जब बनने क्यों दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और पूरी दिल्ली ऐसी बनी हुई है कि दिल्ली की किसी भी कॉलोनी में रात को आग लग गया तो फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती, ना जाने की जगह है ना कुछ है, और कहीं पार्किंग की जगह, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कारण तो इसके सबसे बड़ी बात है करप्शन ऊपर से नीचे हो। जैसे अभी पीछे नीट का पेपर हुआ, सीबीएसई का हुआ, कोई जवाबदेही नहीं। पीछे नीट वाले उसको जो चेयरमैन था, उस गड़बड़ हुई, उसको प्रमोट करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। अब सीबीएसई में क्या हुआ, एक राहुल सिंह जिसका चेयरमैन और सेक्रेटरी है, उसका ट्रांसफर भी कोई पनिशमेंट होती है? जब कोई ना किसी अफसर की और ना किसी मिनिस्टर की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कौन क्या करेगा? कारण तो ये है, मेन बात तो ये है। और आखिर में घुमा फिरा के क्या करेंगे कि जो प्राइवेट आदमी होगा, मालिक है, तो उस पर उसको मुकदमा दर्ज कर देंगे,
जो आसपास की एजेंसी है, जो प्राइवेट हो या छोटे मोटे किसी सिपाही को या किसी जेई को, किसी AE को, मतलब कि उनको सस्पेंड कर देंगे, जब बड़ी बात। और एक बड़ी बात हो जाएगी कि हमने जांच बैठा दी है, और जांच का कितने साल से कितने दुर्घटना हुई है, उस जांच का क्या हुआ, क्या रिपोर्ट हुई, कुछ नहीं पता, उस पर क्या एक्शन होता है। तो कारण तो ये है कि हर तरह की बहुत लापरवाही है। अब फायर डिपार्टमेंट का ही देख लो कि 1-1.5 घंटे बाद तो फायर रिस्पॉन्स पहुंचा है। फायर डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं उसमें 70 से 80% हर जो डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट में ड्राइवर है, जो फाइटर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जोनल ऑफिसर हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में मतलब कि 2 या 2,500 के करीब 2200-2300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत 9 से 9,500 के बीच की है। तो 70 से 80% तक जब एम्प्लॉय नहीं है तो कैसे आप फाइट करोगे, किस तरह से करोगे? और फिर उनकी ट्रेनिंग नहीं है। फिर जो होटल मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, उनकी रिहर्सल होनी चाहिए। सिर्फ सब कागजों पे कर देते हैं और सब पैसे लेके चल रहा है। जब कांड होता है तो सब चीज़ें चल जाती हैं। दिल्ली में 50,000 के करीब तो रेस्टोरेंट है, 50,000 के करीब होटल है, और NOC जो फायर की है वो कुल 138 को तो शायद होटल की है, और कुछ 52 या 32 क्लबों को सिर्फ। लेकिन पूरी दिल्ली में 200 से ऊपर जो है, 200-250 के बीच में ही NOC है, किसी के पास NOC है ही नहीं फायर की। तो ये सारा काम बस ऐसा चल रहा है कि और इतने बड़े, अब जिनके घर से लोग चले गए, जिनके घर में हादसा हो गया, अब उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा पता नहीं। पर यह है कि प्रशासन की, सरकार की है, पब्लिक की भी जिम्मेवारी, इसमें कोई शक नहीं। पर जब आप डील कर दोगे, रिश्वत लोगे, तो पब्लिक को तो लालच होता ही है, वो होटल भी बनाएंगे, रेस्टोरेंट भी बनाएंगे, PG भी बनाएंगे, सब चीज़ें बन रही है। तो पर सरकार अगर सख्ती डिसिप्लिन कर दे कि भाई ये सब चीज़ें होगी तो वहाँ तो हो जाएगी। सही बात है सर। सर हमें ये तो समझ में आया कि जो ये इंसिडेंट हुआ इसके पीछे के मेजर कारण क्या थे, और अभी बट सर इसके पीछे एक मेन कंसर्न आता है कि अक्सर हम सुनते हैं कि कोई हादसे हो रहे हैं या कुछ हो गया और उसमें इतने लोगों की जान गई, इतनी सारी चीज़ गई, इतना ज़्यादा लॉस होता है, और स्पेशली जो आम इंसान है वो उसको ही वही दबता है हर बार, और हर चीज़ का पे वही करता है। तो सर ऐसा क्या किया जाए या इसका क्या सोल्यूशन रखा जाए कि फ्यूचर में ये चीज़ें रिपीट ना हो? देखो, जो हम इसको, उनको सजेशन देने वाले कौन होते हैं, सबको पता है। जो हमने कारण बताए हैं वही इसके सुधार के रीज़न है। उसमें क्या है कि अगर मान लो सरकार, प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह और LG है, वो अगर ऊपर से ठीक सख्ती ले, ये मामला 2 महीने में, 1 महीने में ठीक हो सकता, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। सीधी सी बात है, जो नियम बनाए हैं उनको कड़ाई से नियमों में कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, नियम तो जरूरत से ज़्यादा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। उनके ऊपर सख्ती से लागू करे, और जहाँ कोताही बने उस पर एक्शन हो, और लोगों पे मुकदमे दर्ज हो, जो जिम्मेवार लोग हैं, बड़े अफसरों को जिम्मेवार हो, कमीशन लेवल तक के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भर्तियाँ, रिक्तियाँ भरी हैं वो उनको करो, ट्रेनिंग दुरुस्त की जाए सब। उसकी पीछे यूपी में, नोएडा में लड़का एक डूब रहा था, वहाँ पुलिस भी खड़ी है पूरी, जो NDRF और जो स्टेट की जो सब जवान खड़े हैं, और कोई पानी में घुसने को तैयार नहीं हुआ। तो उस ट्रेनिंग का, फोर्स का फायदा क्या हुआ? इवन एक जो ये सब जो गिग वर्कर बोलते हैं, सप्लाई वाले जो करते हैं, जो जोमेटो वगैरह वाले, वो लड़का एक घुसा उस पानी में, और जितना पुलिस का जवान था, वो SDRF थी, NDRF, वो सब खड़े रहे, पानी में नहीं घुसा, उस लड़के की डेथ हो गई थी। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त करें, कुछ यूनिफाइड कमांड बनाए दिल्ली में, और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस बंद हो, तो बात ये। पर हमारी जो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, इनका जो है मामला, मेरे को लगता नहीं कि इनकी कोई नीयत है। हर मोर्चे पे, जो एजुकेशन का मामला हो, चाहे टूरिस्ट का मामला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, इकोनॉमिक, किसी मामले में सिर्फ अपना विज्ञापन देना, वो करना, सब मामला ध्वस्त कर दिया ढांचा। पता नहीं इस कंट्री का कैसे है। और इस मामले में तो देखो कि विदेशों के लोग भी, अब हमारी क्या इमेज बनेगी दुनिया में, जहाँ हम कह रहे थे कि हम विश्व गुरु जा रहे हैं, 5वीं शक्ति बन जाएंगे, और हम जो लोग हमारे यहाँ से इलाज कराने आ रहे हैं, अब वो अपनी डेड बॉडी लेके जाएंगे, जिन जिन कंट्री में जाएगी, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे बात जाएगी, तो हमारी क्या इमेज बनेगी? कहाँ हम प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। 100 स्मार्ट सिटी क्या है? दिल्ली जो राजधानी है उसका यह हाल है, तो पूरे देश का क्या हाल होगा? और तो इससे हमारी इंटरनेशनल इमेज का कितना लोगों को नुकसान हुआ, इकोनॉमिकल नुकसान हुआ। लोग आगे आने से डरेंगे भी, खौफ भी खाएंगे। जो हमारा मेडिकल टूरिस्ट चल रहा है दिल्ली में, हमारे साउथ में दिल्ली के
ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं वो विदेशी जो इलाज कराने वालों से भरे पड़े हैं, जो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो उनमें दहशत है, उनमें ज़्यादातर वो उनकी डेथ भी हुई है। तो मामला तो यही है कि अगर सरकार चाहेगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो असली बात यह है कि दूसरा सबसे अच्छा है, भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। और ये सरकार भी पूरी धार्मिक बनाई हुई, मंदिर बना दिए हैं, तो अपना जाके मंदिरों में अपनी पूजा करो, ये करो, सरकार से तो उम्मीद करो मत, भगवान से आशीर्वाद करो, भगवान से प्रे करो, वो ही कुछ दुरुस्त करेंगे तो करेंगे। और वो ही उनको भगवान चाहेगा तो उनको अकल, सरकार को और अफसरों को अकल देगा, और नहीं चाहेगा तो जो हमारी हिंदुस्तानी की किस्मत है उसके भरोसे बैठे रहेंगे, और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे क्या कारण है, क्या सही हो सकती हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, एंड कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, सो दैट उन्हें भी ये एक्यूरेट नॉलेज, फैक्ट एंड ओपिनियंस डिलीवर हो पाए। थैंक यू सो मच।